हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से एक और नवीन भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है। और दोस्तों ये भर्ती परीक्षा होने वाली है राज्य वन सेवा परीक्षा 2021, है ना। और राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो 24/4/2022 को आपकी आयोजित की जाएगी। और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 9 फरवरी 2022 इसमें ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि रखी गई है। और दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करने की स्टार्टिंग तिथि की बात करें तो 10/1/2022 से आपके इसमें ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं कौन कौन से पद है और कितने पदों पर वैकेंसी आई हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर हम पदों का नाम देख लेते हैं। सबसे पहले है सहायक वन संरक्षण, इसमें कुल 8 पद दिए हुए हैं आपके। और अनारक्षित के दोस्तों यहाँ पर 3 पद दिए हुए हैं। और अनुसूचित जाति का 1 पद है, अनुसूचित जनजाति का 2 है और अन्य पिछड़ा वर्ग में दोस्तों 2 पद है। और EWS में यहाँ पर आपको पद देखने को नहीं मिल रहे हैं। और दोस्तों दूसरे नंबर की परीक्षा का नाम है वन क्षेत्रपाल, इसमें कुल 40 पद दोस्तों निकाले गए हैं। और अनारक्षित में आपके 5 पद हैं और अनुसूचित जाति में 14 है, अनुसूचित जनजाति में भी दोस्तों 14 पद है और अन्य पिछड़ा वर्ग में आपके 5 पद यहाँ पर दिए हुए हैं। और EWS में दोस्तों यहाँ पर 2 पद आपको देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों परियोजना क्षेत्रपाल का निकाला गया है, इसमें कुल पद 15 है। और अनारक्षित में दोस्तों 5 है, अनुसूचित जाति में 2 है, अनुसूचित जनजाति में 3 है, अन्य पिछड़ा वर्ग में दोस्तों 4 है और EWS में यहाँ पर 1 पद आपको देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों सबसे पहले पदों का विवरण देख लेते हैं। सबसे पहले कौन सा पद हम देखेंगे, सहायक वन संरक्षण के बारे में। तो दोस्तों विभाग का नाम क्या है, मध्य प्रदेश शासन वन विभाग। और श्रेणी का है राजपत्रित, द्वितीय श्रेणी का दोस्तों पद निकाला गया है। पद की स्थिति दोस्तों स्थायी है। और इसमें वेतनमान की बात करें दोस्तों तो आपको वेतनमान इसमें 56,100 से लगाकर 1,77,500 रुपये तक इसमें मिलने वाला है। और समय समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता व अन्य भत्ता देय होंगे। और अर्हता के बारे में बात करें तो दोस्तों आपकी शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से निम्न विषयों में से कम 1 के साथ विज्ञान तथा इंजीनियरिंग में स्नातक या समकक्ष होना चाहिए। प्राकृतिक विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, गणित, सांख्यिकी, भूविज्ञान, कृषि पर्यावरण विज्ञान, वानिकी, उद्यानिकी, पशु चिकित्सा विज्ञान, वेटनरी साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन साइंस, इंजीनियरिंग, कृषि रसायन, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल में स्नातक उपाधि धारण करता हो या समतुल्य विदेशी अर्हता धारण करता हो, परंतु विशुद्ध गणित या सांख्यिकी के साथ स्नातक की दशा में उसने हायर सेकेंडरी मेट्रिकुलेशन या समतुल्य परीक्षा में निम्नलिखित में से कोई एक विषय लिया हो। सबसे पहला है जीव विज्ञान है, दूसरा है भौतिक शास्त्र, तीसरा है रसायन शास्त्र। और दोस्तों प्रशिक्षण के बारे में बात कर ले तो 2 वर्ष की पत्रोपाधि लेने वन महाविद्यालय देहरादून अथवा शासन द्वारा निर्धारित उसके समकक्ष भारतवर्ष के किसी भी अन्य प्रशिक्षण वन विद्यालय से प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा 2 वर्ष का प्रशिक्षण विभाग में प्राप्त करना होगा एवं नियमानुसार विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। तो तीसरे नंबर पर शारीरिक मापदंड एवं क्षमता। दोस्तों हम बिंदु 3 को अंत में देखने की कोशिश करेंगे। तो आपका कर्तव्य क्या रहेगा दोस्तों, इसमें वानिकी संबंधी समस्त कार्य। और दोस्तों दूसरा आपका क्या है, वन क्षेत्रपाल परियोजना। इसमें दोस्तों विभाग का नाम क्या है, मध्य प्रदेश शासन वन विभाग। श्रेणी है राजपत्रित, द्वितीय श्रेणी, पद स्थायी है और आपका वेतनमान 36,200 से लगाकर 1,14,800 रुपये तक इसमें मिलने वाला है। और साथ ही महंगाई भत्ते समय समय पर आपको मिलने वाले हैं। शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात कर ले अगर हम तो उम्मीदवार के पास भारत में मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से विज्ञान, यांत्रिकी, कृषि, वानिकी में स्नातक उपाधि अथवा समतुल्य विदेशी अर्हता होनी चाहिए तथा उसके स्नातक उपाधि में निम्नलिखित में से कम 1 विषय लिया हो। पहला है भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, गणित, सांख्यिकी, वानिकी, कृषि, उद्यानिकी, यांत्रिकी, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर। दूसरा है प्रशिक्षण, 18 माह की प्रशिक्षण उपाधि होगी दोस्तों आपकी इसमें। और प्रशिक्षण भारतवर्ष के किसी भी वन क्षेत्रपाल महाविद्यालय से प्राप्त करना होगा। शारीरिक के बारे में बात करें दोस्तों बिंदु 3 में हम शारीरिक मापदंड देखने की कोशिश करेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिए। दोस्तों इसमें कर्तव्य आपका है वनों का प्रबंधन, विकास एवं सुरक्षा। तीसरा देखेंगे हम परियोजना क्षेत्रपाल का। दोस्तों ये भी स्थायी पद है और तृतीय श्रेणी का दोस्तों ये पद है आपका। इसमें वेतनमान देखें तो 9,300 से लगाकर आपका 34,800 रुपये प्लस 36 रुपये ग्रेड पे मिलने वाला है। और दोस्तों समय समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता व अन्य भत्ते इसमें देय होंगे। शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करें तो उम्मीदवार के पास भारत में मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से विज्ञान, यांत्रिक, कृषि, वानिकी में स्नातक उपाधि अथवा समतुल्य विदेशी अर्हता होनी चाहिए। उसने स्नातक उपाधि में निम्नलिखित में से कम 1 विषय लिया हो।
कौन कौन से विषय दोस्तों इसमें दिए हैं। पहला है भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, गणित, सांख्यिकी, वानिकी, कृषि, उद्यानिकी, यांत्रिकी, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर। और दूसरे नंबर 2 से प्रशिक्षण की बात कर ले तो 18 माह का प्रशिक्षण इसमें आपको दिया जाएगा और भारतवर्ष के किसी भी वन क्षेत्रपाल महाविद्यालय से प्राप्त करना होगा। और शारीरिक मापदंड हम इसमें बिंदु 3 में देखने की कोशिश करेंगे। कर्तव्य के बारे में बात करें तो वनों का प्रबंधन एवं विकास सुरक्षा। दोस्तों अब इसमें हम शारीरिक मापदंड के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऊंचाई अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए दोस्तों पुरुष की 163 सेंटीमीटर और महिला की 150 सेंटीमीटर रखी गई है। दूसरे नंबर पे है ऊंचाई अनुसूचित के लिए 152 सेंटीमीटर पुरुष के लिए और महिला के लिए 145 सेंटीमीटर रखी गई है। और दोस्तों सीने की परिधि न्यूनतम विस्तार 5 सेंटीमीटर और महिला के लिए भी 5 सेंटीमीटर, पूर्ण विस्तार 84 सेंटीमीटर और महिला के लिए 79 सेंटीमीटर। शारीरिक क्षमता परीक्षण 4 घंटे पैदल चलना दोस्तों, 25 किलोमीटर में आपको 4 घंटे का रास्ता तय करना होगा। दोस्तों महिलाओं के लिए इसमें सहायक वन संरक्षण हेतु 14 किलोमीटर चलना होगा और वन क्षेत्रपाल परियोजना क्षेत्रपाल हेतु 16 किलोमीटर चलना होगा। दोस्तों इस भर्ती में आयु सीमा की बात करें तो सहायक वन संरक्षण हेतु 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किंतु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो, और वन क्षेत्रपाल परियोजना क्षेत्रपाल हेतु 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किंतु 33 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो। और आयु की गणना दोस्तों 1/1/2022 से आपकी होगी। दोस्तों इस भर्ती में हम चयन प्रक्रिया के बारे में अगर हम बात करें तो चयन प्रक्रिया के 5 क्रमिक चरण होंगे। पहला क्या दिया है, पहला है राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार OMR सीट आधारित होगी। और दूसरे नंबर पर राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार से ऑनलाइन परीक्षा पद्धति द्वारा। और तीसरा है साक्षात्कार लोक सेवा आयोग मध्य प्रदेश द्वारा। चौथा है शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक क्षमता का परीक्षण राज्य शासन द्वारा। पुरुष आवेदकों को 25 किलोमीटर दूर 4 घंटे में पैदल चलकर तथा महिला आवेदकों को सहायक वन संरक्षण हेतु 14 किलोमीटर तथा वन क्षेत्रपाल परियोजना क्षेत्रपाल हेतु 16 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में पैदल चलकर तय करनी होगी। और अगला है स्वास्थ्य परीक्षण मध्य प्रदेश शासन के चिकित्सा मंडल द्वारा किया जाएगा आपका। तो ये परीक्षा योजना दी हुई है जो आप इस PDF में देख सकोगे। PDF में अपने टेलीग्राम चैनल में सेंड कर दूंगा, वहां से आप देख पाओगे। और टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। दोस्तों भर्ती में आवेदन शुल्क के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमिलेयर श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन परीक्षा शुल्क दोस्तों 250 रुपये आपका रखा गया है। और दूसरे नंबर पर शेष सभी श्रेणी मध्य प्रदेश से बाहर के निवासी अभ्यर्थियों के लिए आवेदन एवं परीक्षा शुल्क आपका 500 रुपये रखा गया है। और दोस्तों इसके अतिरिक्त आपको 40 रुपये पोर्टल शुल्क भी लगने वाला है। और इसमें क्या है, पहला है प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के बाद आयोग की वेबसाइट www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन मॉड्यूल की सहायता से 50 रुपये शुल्क का भुगतान कर अभ्यर्थी उनकी OMR सीट डाउनलोड कर सकेंगे। दूसरा है सूचना के अधिकार के तहत प्रारंभिक परीक्षा की OMR सीट की फोटोकॉपी प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित होने के पश्चात प्रदान की जाए, किंतु राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के संदर्भ में ऑनलाइन परीक्षा संबंधी व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। तीसरा है प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान अलग से करना होगा। दोस्तों इस भर्ती के बारे में यह कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मैंने आपको देने की कोशिश की है। दोस्तों अगर आप मध्य प्रदेश से जुड़ी समस्त भर्तियों की जानकारी चाहते हो तो हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मैं हर दिन आपके लिए नई भर्ती की अपडेट यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों मिलूंगा आपसे अगली भर्ती की अपडेट के साथ। तब तक आप हमसे अपडेट रहिए ताकि दोस्तों अगली भर्ती की अपडेट आपसे मिस ना हो। चलिए मिलूंगा आपसे अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।